बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस माइंड मैप का और इस लेक्चर का टॉपिक है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस आर schema objects in the database, just like views, just like tables, sequences. इंडेक्सेस भी उसी तरह के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं और इंडेक्सेस को हम यूज़ करते हैं फॉर फास्टर रिट्रीवल ऑफ द क्यूरी। बहुत आसान सी एग्जांपल है, जैसे बुक के आखिर में इंडेक्स बना होता है, तो आप किसी भी टर्म को अपनी पूरी बुक में वैसे अगर आप सर्च करें सिक्वेंशियली, इट विल टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ना, आप उसे तलाश ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन इंडेक्स बना के आपके लिए रख दिया गया है और बुक के आखिर में जो इंडेक्स है, हर डेफिनेशन या हर टर्म के लिए जो आप तलाश करते हैं, पहले तो उसे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में सीक्वेंस में सॉर्ट कर दिया गया है और उसके सामने जो जो टर्म्स हैं उनके पेज नंबर आपको बता दिए गए हैं। इंडेक्सेस इन द डेटाबेसेस आर यूटिलाइज्ड इन द सेम वे, इसी अंदाज में कि अमाउंट ऑफ द डाटा जो जो बढ़ता जाता है हमारे डेटाबेस में, तो टेबल का जो डाटा का जो रिकॉर्ड है उसे मैनेज करने के लिए एफिशिएंट अंदाज में, उसे फास्टर रिट्रीवल में यूज़ करने के लिए, ताकि हमारी क्यूरी का रिज़ल्ट तेज़ी के साथ हमें मिले डेटाबेस को यूज़ करते हुए, उसके लिए इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सेस के ये 4 पॉइंट्स हैं कि इंडेक्सेस आर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, इंडेक्सेस are used for faster query retrieval. Number 3 is independent of table in it indexes. स्टूडेंट ये बात नोट करनी है कि जिस तरह टेबल एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह टेबल पे बना हुआ जो इंडेक्स है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। टेबल अपने डाटा को अलग स्टोर किए हुए है और इंडेक्सेस डेटाबेस डिक्शनरी के अंदर या डेटाबेस में अलग स्टोर हो रही हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। फोर्थ पॉइंट इज यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय डेटाबेस सर्वर। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे सीक्वेंस है, व्यू है, टेबल है, इन ऑब्जेक्ट्स को आप बनाने के बाद खुद उन्हें यूज़ करने के लिए कोई ना कोई कमांड लिखते हो। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे यह है कि इंडेक्स को आप खुद यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ द टास्क ऑफ द सर्वर। सर्वर इंडेक्सेस को यूज़ करता है। हाँ, यूज़र के तौर पे आपने जिस कॉलम के ऊपर इंडेक्स बना हुआ है उसे आप क्यूरी में वेयर क्लास में अगर आप यूज़ करेंगे, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए सर्वर उस कॉलम को अपने फास्टर रिट्रीवल के लिए यूज़ करेगा। यानी डायरेक्टली अगर आप कहें कि इंडेक्स क्रिएट करने के बाद आप ऐसी कोई कमांड दें कि इंडेक्स आप यूज़ करना शुरू कर दें, तो ऐसी कोई कमांड नहीं है। इंडेक्सेस विल बी यूज्ड फॉर द रिट्रीवल, फास्टर रिट्रीवल ऑफ द डाटा। तो फास्टर रिट्रीवल जो डाटा का होगा वो किसी न किसी क्यूरी के ज़रिए पॉसिबल होगा, और क्यूरी को जब हम लिखेंगे तो उसमें क्यूरी की वेयर क्लास में हम मेंशन करेंगे उस कॉलम को जिस पे इंडेक्स बना हुआ है, और इसके बाद वाला सारे का सारा काम फिर डेटाबेस सर्वर का है कि डेटाबेस सर्वर उस क्यूरी को अपने अंदाज से जब एग्जीक्यूट करेगा तो उस कॉलम को जिस पे इंडेक्स बना हुआ है उस इंडेक्स को यूटिलाइज करके हमारे लिए फास्टर रिट्रीवल बना देगा। इंडेक्सेस की टाइप्स, दो मेन टाइप्स हैं जिन्हें आमतौर पे यूनिक और नॉन यूनिक इंडेक्सेस भी कहते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी की इंडेक्सेस भी कहते हैं। स्टूडेंट, जब आप टेबल अपना बनाते हैं तो कंस्ट्रेंट का जो पहला टॉपिक आपने पढ़ा था, और मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ कि पहला टॉपिक हमने पढ़ा था और उसमें 5 कंस्ट्रेंट थे। उन 5 कंस्ट्रेंट में से 2 कंस्ट्रेंट पे ऑटोमेटिकली इंडेक्स जो कि यूनिक होता है वो बन जाता है। एक कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की और दूसरा कंस्ट्रेंट है यूनिक। इन 2 कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डेटाबेस सर्वर खुद यूनिक इंडेक्सेस क्रिएट कर देता है।
लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलम है जिस पे इंडेक्स नहीं बना हुआ, जैसे फॉरेन की है, उस पर कोई इंडेक्स नहीं बना हुआ और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर इंडेक्स बना लें, तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से क्रिएट इंडेक्स और इंडेक्स का नाम दे के उस कॉलम और उस टेबल के ऊपर अपना इंडेक्स बना सकता है. इट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिक इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स, एंड यूज़र कैन क्रिएट दिस सेकेंडरी इंडेक्स. इंडेक्स को क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएशन ऑफ द इंडेक्स. फर्ज किया कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम पे हम एक इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसकी कमांड ये होगी क्रिएट इंडेक्स, और उसके बाद इंडेक्स का नाम आपने लेना है. तो आप यहाँ पे ये नोट करें कि इंडेक्स का नाम आपने चूंकि खुद रखना है, तो क्यों ना हम नाम के अंदर वो इंटेलिजेंस खुद कि किस टेबल पे ये बना हुआ है, कौन से कॉलम पे ये बना हुआ है और ये है क्या, तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हम लिख देते हैं. EMP इज़ द नेम ऑफ द टेबल, D नंबर इज़ द कॉलम नेम, एंड इट इज़ एन इंडेक्स. तो ये क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, ऑन एम्प्लॉय इज़ द नेम ऑफ द टेबल, एंड डिपार्टमेंट नंबर इज़ द कॉलम ऑफ द एम्प्लॉय. तो उस कॉलम के ऊपर उस टेबल में इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा अगर पहले से इंडेक्स नहीं है. इंडेक्स को रिमूव कैसे करते हैं? ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स का नाम लिखेंगे तो इंडेक्स डेटाबेस से ख़त्म हो जाएगा. ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हम इंडेक्सेस को अपने डेटाबेस में कब यूज़ करें और कब ना यूज़ करें. ये वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इंडेक्स जहाँ पे फास्टर रिट्रीवल हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे इंडेक्स सिस्टम को स्लो भी करने का बायस बन सकते हैं. वो कैसे? कि आपने टेबल पे इंडेक्स क्रिएट किया और टेबल आपका बहुत दफ़ा, पूरे दिन में बहुत दफ़ा अपडेट होता है. ऐसे टेबल जिनमें नंबर ऑफ द मॉडिफिकेशन और अपडेशंस आर ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द रिट्रीवल ऑफ द डेटा, जिसमें अपडेट्स ज़्यादा, मॉडिफिकेशन ज़्यादा हो रही हैं. तो स्टूडेंट ये बात जहन में रहे कि जितनी अपडेट्स आपने टेबल में करनी है डाटा के हवाले से, बैक एंड पे सर्वर को उतना ही काम, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम इंडेक्स को अपडेट करने में और इंडेक्स को मेंटेन करने में लगेगा, क्योंकि इंडेक्सेस आर मैनेज्ड बाय, इंडेक्सेस आर यूज्ड बाय, पहले मैंने आपको बताया कि वो डेटाबेस सर्वर यूज करता है. सेम इज द केस, इंडेक्सेस आर मैनेज्ड बाय द डेटाबेस सर्वर आल्सो. तो पहला पॉइंट यह है कि कब हमें इंडेक्स यूज करना चाहिए. एक इंडेक्स को आप उस वक्त क्रिएट करें जब एक कॉलम हैव वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज. नंबर 2, ए कॉलम हैव लार्ज नंबर ऑफ नल वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में हम इंडेक्स को उस कॉलम के ऊपर क्रिएट करें. और थर्ड पॉइंट है मोस्ट क्यूरी रिट्रीव लेस देन 2 to 4% ऑफ द रोज. ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा को एक्सेस करना है, यानी 2 to 4% से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ द रोज का ये परसेंटेज 2 to 4, इस परसेंटेज से ज़्यादा आपने अगर डाटा को रिट्रीव करना है तो इंडेक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा. इंडेक्सेस विल बी very very useful for the data, for the querying data where 2 to 4% of the rows are retrieved. And when not to use index, indexes को कब हम यूज़ ना करें. पहला पॉइंट है कि टेबल इज स्मॉल. अगर छोटा सा एक टेबल है और उसके लिए अलग से हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेटाबेस में रखें तो इट इज़ यूजलेस. छोटा टेबल है अगर, तो उसके लिए इंडेक्सेस को यूज़ ना करें. सेकंड पॉइंट इज क्यूरीज कंडीशंस डू नॉट ऑफन यूज़ कॉलम. आपने इंडेक्स तो बना लिया, लेकिन जिस कॉलम पे इंडेक्स आपने बनाया है वो मोस्टली क्यूरीज में कंडीशन के लिए हम उसे यूज़ ही नहीं करते, तो उस वक्त इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इंडेक्स तो वो यूज़ ही नहीं होगा जब तक उस कंडीशन, उस कॉलम को आप वेयर क्लास कंडीशन में आप मेंशन नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट इज
मोस्ट क्यूरीज रिट्रीव ग्रेटर देन 2 to 4% ऑफ द रोज। ये ऊपर वाले पॉइंट्स का अपोजिट है कि अगर 2 से 4% से ज़्यादा क्यूरीज आप रिट्रीव करते हैं तो उस सूरत में भी इंडेक्सेस को यूटिलाइज ना करें। और फोर्थ पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है, टेबल इज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। स्टूडेंट, आपको मैंने एक दफ़ा बताया था कि दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, दोज डेटाबेसेस विच आर मोस्ट ऑफन अपडेटेड, यानी पूरे दिन में उसमें चेंजेस कंटिन्यूसली होती रहती हैं। OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, those databases are mostly modified, updated for time to time different tasks। तो उसके लिए अगर हम इंडेक्स यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा मंद नहीं है, इतना ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस एनहांस नहीं मिलेगी इंडेक्सेस को यूज़ करके वहाँ पे। और दूसरे किस्म का डेटाबेस आपको मैंने बताया था, इट इज़ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। नादरा वाला जो डेटाबेस है, इट इज़ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मोस्ट ऑफन ये यूज़ नहीं होता मॉडिफिकेशन पर्पस के लिए या चेंजेस को या अपडेट्स करने के लिए, वो ज़्यादातर क्यूरी को रिट्रीव करने के लिए फॉर द डिसीजन पर्पस हम उसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे डेटाबेसेस, DSS डेटाबेसेस जहाँ पे सेलेक्ट कमांड ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करें अगर इंडेक्सेस को तो हमें एनहांस परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन ऐसे डेटाबेसेस जहाँ पे टेबल्स को मोस्ट ऑफन मॉडिफाई किया जाता है, जैसे जितने भी बैंक्स की ट्रांजैक्शन होती है उसमें टेबल्स को काफ़ी दफ़ा मॉडिफाई किया जाता है और उन मॉडिफिकेशन की वजह से ही वो सारी प्रोसेसिंग OLTP कहलाती है। तो हम वहाँ पे इंडेक्सेस को यूज़ ना करें तो बेहतर है। स्टूडेंट, इसी इंडेक्स के माइंड मैप के ऊपर आखिरी टॉपिक है कि ऑन व्हाट डाटा स्ट्रक्चर दीज इंडेक्सेस आर। पहले तो हम टाइप तो उसकी डिफाइन कर चुके हैं, दे आर यूनिक इंडेक्सेस एंड नॉन यूनिक इंडेक्सेस, आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सेस। लेकिन एक टाइप इनकी और भी है कि वो डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से कंप्यूटर में कैसे यूटिलाइज होते हैं, कैसे बनते कैसे हैं, उनकी टेक्निक और मैकेनिज्म क्या है। तो there are two types of the indexes on the basis of the data structure. One is B-tree index, the other is hash index. B-tree index is ideal for range query. Student, very important point is this one. Range query वो वाली queries होती हैं जिनमें हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ क्यूरी में रिट्रीव करते हैं। वेयरएज अपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो हैश इंडेक्सेस वो वाले इंडेक्सेस हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैश पे बने हुए इंडेक्सेस। हैश की असल में और हैश फंक्शन यूज़ होता है इस डेटा स्ट्रक्चर में। तो इट इज़ आइडियल फॉर इक्वलिटी बेस्ड क्यूरीज, डेट इज एग्जैक्ट मैच। आप उसमें क्यूरी में एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू जो है वो हैश फंक्शन के हवाले की जाती है और हैश फंक्शन वो उसका इंडेक्स जनरेट करके तेज़ी से तलाश करके आपको दे देता है। तो एक वैल्यू के लिए जो कि इक्वलिटी के लिहाज से आप यूज़ करना चाहें, वहाँ पे तो आइडियल है हैश फंक्शन या हैश इंडेक्स। लेकिन बी ट्री इंडेक्स अगर रेंज ऑफ वैल्यूज़ आप क्यूरी में देखेंगे तो एक इंडेक्स हमने क्रिएट किया, क्रिएट इंडेक्स स्टूडेंट एज इंडेक्स ऑन स्टूडेंट एज। स्टूडेंट की एज पे हमने एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया और जब इसकी क्यूरी हम रन करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। स्टूडेंट, एक बात तो आप ये नोट कर रहे हैं कि जिस कॉलम के ऊपर इंडेक्स बना है उसे क्यूरी में वेयर क्लास में हमें लाजमी यूज़ करना है अगर उस इंडेक्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि सर्वर का ये काम है कि सर्वर उस कॉलम को फास्टर रिट्रीवल ऑफ द क्यूरी के लिए यूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे आप नोट करें कि एज इज़ ग्रेटर देन 20 में आपको कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? बहुत सा डाटा मिलेगा
20 से ज़्यादा जिन जिन लोगों की एज है वो सारी की सारी रोज इसमें, यानी ह्यूज रेंज ऑफ डाटा विल बी रिट्रीव्ड। लेकिन अगर कंपैरिजन आप करें इसको हैश इंडेक्स के साथ, तो वहाँ पे जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया है, क्रिएट इंडेक्स स्टूडेंट, ये है पीपी नंबर, पासपोर्ट नंबर इंडेक्स, यानी स्टूडेंट के पासपोर्ट नंबर पे हमने इंडेक्स क्रिएट किया है ऑन स्टूडेंट टेबल। पीपी नंबर इज द कॉलम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। अब जब क्यूरी करेंगे तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पीपी नंबर इज इक्वल टू 786। दोनों में फ़र्क आपको बेटा अच्छी तरह वाजे हो जाना चाहिए। वहाँ पे रेंज ऑफ द वैल्यूज़, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप रिट्रीव कर रहे हैं बी ट्री में, क्योंकि वो वाली वैल्यूज़ ट्री स्ट्रक्चर में जब स्टोर होती हैं तो एक दफ़ा कोई एक वैल्यू जब मिल जाए तो बाकी कंसेक्टिव लोकेशन पे, नोड्स पे उन वैल्यूज़ को सर्च करना और उन वैल्यू को रिट्रीव करना आसान है। लेकिन हैश फंक्शन की सूरत में एक वैल्यू तो आपने वो डाटा स्ट्रक्चर हैश में या हैश इंडेक्स में आपने एक नंबर तो दे दिया और उसकी हैशिंग हुई और आपको उससे रेलिवेंट इंडेक्स की मिल गई, आपने उस रो को रिट्रीव कर लिया। लेकिन जो बाकी वैल्यूज़ हैं, अगर रेंज ऑफ द वैल्यूज़ अगर आप उसे देते हैं तो बाकी वैल्यूज़ पता नहीं बिखरी हुई कहाँ कहाँ पे पड़ी होंगी, और हैश फंक्शन को फिर दोबारा हर एक की के लिए हैश फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर जब आप हैश इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो मैच होती है वो इक्वालिटी ऑपरेटर की मदद से आप उस क्यूरी में देंगे तो आपको फास्टर रिजल्ट मिल जाएगा।